नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व मानचित्र या वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व के भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 18 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पेपर टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले विश्व के भूगोल के हमने 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट आर गोइंग टू डिस्कस, यानी कि क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटू क्या होते हैं, यानी कि पठार क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेटू, यानी कि जो पठार है उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑल इंपॉर्टेंट प्लेटू इन द वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में एक PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्लेटू, यानी कि पठार क्या है या पठार किसे कहते हैं। तो पठार धरातल का विशिष्ट या स्थल रूप का एक ऐसा भाग होता है जिसके आसपास के सभी स्थल रूप में यह क्या होता है, पर्याप्त ऊंचा होता है तथा इनका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है और उन्हें पठार कहते हैं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे समझाता हूँ। जैसे मान लो ये प्लेन है, कोई मैदान है और ये भी मैदान है और इनके बीच का जो भाग है ये चौड़ा शीर्ष भाग रहेगा, तो ये जो उठा हुआ भाग रहेगा ये क्या होगा, पठार होगा। और पठारों से भी जो उठा हुआ भाग होता है उन्हें बोलते हैं हम क्या, पर्वत। तो जैसे इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये कोई एक पर्वत है। पर्वत की क्या होती है, चोटी होती है। अगर मैं इस चोटी को हटा दूं, यानी कि पर्वतों की चोटी को या शीर्ष भाग को अगर हटा दिया जाता है तो वो पर्वत जब प्लेन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। जबकि पर्वत, पहाड़ और पठार इन तीनों का जो शेप होता है वो एक सा होता है, यानी कि आधार एक जैसा होता है। मगर पर्वत जो होता है पठार और पहाड़ दोनों से ऊंचा होता है। पठार वो होता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर या 900 मीटर से कम होती है, और जबकि जो पहाड़ है वो और पर्वत है उनकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी अधिक हो सकती है। अब मैं और इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, यानी कि ये कोई एक पर्वत है। पर्वत जब धीरे धीरे उसका शीर्ष भाग प्लेन हो जाएगा तो ये पठार के रूप में बदल जाएगा। फिर ये जो पर्वत है ये धीरे धीरे इसकी जो शीर्ष भाग है, चोटी है, जब वो प्लेन हो जाएगी तो ये पठार का रूप बन जाएगा। और पठार जब घिस और छटकर और छोटा हो जाएगा या और प्लेन हो जाएगा तो वो मैदान बन जाएगा। और मैदान जब और घिस जाएगा तो वो सी लेवल यानी कि समुद्र के भाग के समान उसकी चौड़ाई या सपाट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पठार किसे कहते हैं। पठार बेसिकली कुछ नहीं होता, जो पर्वत होता है, पर्वत के शीर्ष भाग जब घिस जाता है नदियों के अपर्दन के द्वारा तो वो ही क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेटू के बारे में, यानी कि पठारों के प्रकार। तो हम दोस्तों जो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वे 5 प्रकार के पठारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वे मेनली 5 प्रकार के पठारों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो पठार हैं ये 5 प्रकार के ही आपको ज़्यादातर बुक में मिलेंगे। ये सब मैंने NCERT से लिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा हम पढ़ेंगे गिरिपदीय पठार, तीसरा कॉन्टिनेंटल प्लेटू यानी कि महाद्वीपीय पठार, चौथा गुंबदाकार पठार और नेक्स्ट है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो प्लेटू या ज्वालामुखी पठार। तो आइए 1 बाय 1 हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है, अंतर पर्वतीय पठार वह पठार होता है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये क्या है, माउंटेन रेंज है और इधर भी ये माउंटेन है। तो दोनों तरफ जो माउंटेन से घिरा हुआ पार्ट होगा और उसका जो बीच का जो पार्ट होगा वो सपाट होगा और शीर्ष चौड़ा होगा, मगर उसका जो शीर्ष भाग है वो माउंटेन के समान नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। तो ये भी आप जो तिब्बत का पठार है इसमें क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता है वे अभी हम आगे डिस्कस इसी वीडियो के अंदर करेंगे। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ने वाले हैं गिरिपद पठार। तो गिरिपद पठार क्या होता है दोस्तों, पर्वतों के आधार पर स्थित
पठारों को, यानी कि पर्वतों के आधार पर, यानी कि ऐसा पठार जिसका आधार पर्वत के समान हो, तो वो क्या बोलेंगे हम उसे, यानी कि उसे हम गिरिपद पठार या पर्वत पदीय पठार बोलेंगे। पर्वत पदीय पठार का मतलब यह है कि उसका जो आधार है वो सेम टू सेम उसी माउंटेन के समान रहेगा जिस माउंटेन के तहत वो पठार बनेगा। तो ये चारों तरफ से उच्च पर्वतों से तथा दूसरी तरफ से सागर या मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। जैसे ये माउंटेन रेंज है और ये माउंटेन रेंज का इसका जो बेस पार्ट है यानी कि आधार पार्ट है ये है, और इसका जो यानी कि ये एक तरफ माउंटेन रेंज से इसका जो आधार है, इसका जो आधार है ये आप देख सकते हैं। किसी भी पठार का जो आधार होता है वो माउंटेन या पर्वत के समान होता है, मगर इसका जो एक पार्ट होता है ये एक तरफ से इस माउंटेन रेंज के सहारे से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ ये जो समुद्र है या यहाँ पे जो मैदान होगा उसके तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसा पठार जो पर्वतों के आधार के समान हो मगर उसका एक भाग माउंट रेंज यानी कि पर्वतों से और दूसरी तरफ मैदान या समुंदर या सागर से घिरा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गिरिपदीय पठार बोलते हैं। जैसे पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। दक्षिण अमेरिका जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, 13 देश हैं, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल है ब्राजीलिया। और दूसरा है पेंटागोनिया का पठार को अगर हम कहें तो पेंटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है, यानी कि दुनिया में खनिजों का भंडार जो कहा जाता है वो पेंटागोनिया पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार, इन पठारों को शील्ड भी कहते हैं। ये पठार पर्वतीय भागों से दूर तथा सागर तट या समतल भूमि से घिरे हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि इधर ये समुद्र है या प्लेन है और इधर भी है, और ये बीच में जो समुद्र से थोड़ा उठा हुआ भाग होगा जो ऊपर से सपाट और चौड़ा होगा तो उसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। जैसे अरब सागर का पठार अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अरब सागर का पठार जो है ये एक महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल या उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुंबदाकार पठार। तो गुंबदाकार पठार क्या होते हैं, बलन क्रिया जब स्थल खंड में इस तरह उत्थान होता है। इस तरह उत्थान का मतलब होता है जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है इनमें, यानी कि महाद्वीपीय विस्थान सिद्धांत होता है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच का जो भाग है वो ऊंचा उठ जाता है तथा किनारे का भाग गोलाकार यानी कि बेलनाकार गोलाकार गुंबदा का मतलब होता है गोलाकार हो जाता है, तो उसे हम गुंबदाकार पठार कहते हैं। जैसे ये आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे ओजार्क का पठार, ओजार्क का जो पठार है ये अमेरिका में आपको मिलेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, ये चित्र के माध्यम से, ये दलदली भाग है इनके जो स्थलखंड है, और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं इसका जो किनारे वाला भाग है ये गोलाकार हो जाता है, तो इसे हम गुंबदाकार पठार कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनो प्लेटो यानी कि ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब दरारी या उद्गार के कारण जब उसका लावा निकलता है, तो लावा निकलने से जो माउंटेन बनता है तो उसे तो हम वोल्केनो माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मगर जब उस लावे के निकलने के कारण जो ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है और उस ज्वालामुखी पर्वत का जब भाग कुछ अपरदन के कारण घिस या छट जाता है और ऊपरी भाग उसका सपाट हो जाता है, तो उसे हम ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, जैसे आप ये देख सकते हैं ये मैग्मा है और ये इसका जो मैग्मा है ये मिल जाता है यानी कि निकल रहा है, तो ये पहले वोल्केनो पर्वत बनेगा, यानी कि ये पहले ज्वालामुखी पर्वत बनेगा और ज्वालामुखी पर्वत जब अपरदन के कारण घिस जाएगा तो वो क्या का रूप ले लेगा, ज्वालामुखी पठार का रूप ले लेगा। जैसे भारत के अंदर डेक्कन प्लेटो है, यानी कि भारत के अंदर दक्षिण का जो पठार है, दक्कन का पठार है, जो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। अब हम विश्व के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पठार लिया है वो लिया है तिब्बत का पठार। तो इसे चेंगतांग पठार के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये आप याद रखिएगा कि इसे चेंगतांग पठार के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और यह तिब्बत यानी कि जो आजकल चीन के अधीन है या जिन्हें चीन ने अपने साम्राज्य में मिला रखा है, उसके किंघाई जो एक स्टेट है या एक राज्य है वहाँ पे मिलेगा और यह एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसे संसार की छत भी कहा जाता है। मगर दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, जो संसार की छत है वो पामीर को पठार को भी कहा जाता है, मगर जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, मॉडर्न वर्ल्ड ज्योग्राफी या मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी यानी कि जो जियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं उनके अनुसार आजकल जैसे हिमालय है और जो
संसार के सबसे ऊंचे भाग हैं, जैसे तिब्बत का पठार है या हिमालय माउंटेन है, तो इन्हें संसार की छत के रूप में अब जाने लगा है। तो आप ये कंफ्यूज मत होने लगा कि पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अब भी संसार की छत के नाम से पामीर के पठार को ही जाना जाता है, मगर आजकल वो दर्जा पामीर के पठार से छीनकर अब किसे दिया जाने लगा है? तिब्बत के पठार और हिमालय माउंटेन को दिया जाने लगा है। अब आप समझ गए होंगे। और यह दक्षिण में हिमालय पर्वत से लेकर उत्तर में टकलामकान, जो रेगिस्तान में तुर्कमेनिस्तान, और जो मध्य एशिया के जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जो मध्य एशिया के यानी कि सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, उनमें आपको मिलेगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 4500 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है तिब्बतन प्लेटो, और ये यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है। तो हिमालयन माउंटेन का कुछ पार्ट तिब्बत के पठार में आता है, और ये यानी कि इंडिया में इसका कुछ भाग मिलेगा, तिब्बत में, चीन में, और कुछ भाग इसका म्यांमार से भी मिलेगा और मंगोलिया से भी सटा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे एबिसीनिया का पठार। एबिसीनिया का जो पठार है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको मिलेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो उत्तर यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं दोस्तों? 54 है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है अल्जीरिया आपको यहाँ पे मिलेगा। और अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उत्तर पूर्वी सिरा जैसे ये है, तो ये जो मैंने एक तरफ को निकाल के भी रख दिया है, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 4 हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये जो येलो पार्ट है ये सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का है, जिसमें आप ये देख सकते हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश आते हैं। इतना ये पार्ट, येलो पार्ट जो है, येलो पार्ट का आधा पार्ट, इतना पार्ट क्या है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को इसे इसलिए कहा जाता है, हॉर्न का मतलब होता है सींग, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये सींग से निकला हुआ है, हॉर्न से निकला हुआ है, तो इसे इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसमें इथियोपियन प्लेटो यानी कि इथियोपिया का जो पठार है, और इथियोपियन हाईलैंड्स यानी कि इथियोपिया के जो उच्च भूमि है वो भी आता है। तो इसमें 4 देश आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित पठार को एबिसीनिया का पठार भी कहा जाता है। यानी कि बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जैसे इथियोपिया का पठार है, ये मिलकर ही क्या बनाते हैं? एबिसीनिया का पठार बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेडागास्कर का पठार। तो मेडागास्कर का पठार जो है यो अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 54 है, जिसका सबसे बड़ा देश क्या है? अल्जीरिया है। तो इसके दक्षिण पूर्वी भाग में जहां हिंद महासागर है उसमें आपको मिलेगा, ये है मेडागास्कर देश, और मेडागास्कर देश में ही आपको मिलेगा मेडागास्कर का पठार। और इस द्वीप का मध्यवर्ती जो भाग है, यानी कि ये मेडागास्कर है जैसे, तो इसका मिड पॉइंट जो है, मिड यानी कि इसका जो मध्य भाग है उसे हम पठारी भाग बोलते हैं, और उसे ही मेडागास्कर का पठार या मेलागासी का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार। मेसेटा का जो पठार है यो आइबेरियन प्रायद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? आइबेरियन प्रायद्वीप जो है यो हमें अफ्रीका महाद्वीप और जो यूरोप महाद्वीप है उसके बीच में मिलेगा, जिसमें स्पेन, फ्रांस और कुछ हद तक इटली, ये देश आते हैं। तो ये इतना आइबेरियन पेनिनसुला है। तो इतना आइबेरियन पेनिनसुला है, जिसमें मैंने आपको बता दिया स्पेन, कुछ हद तक फ्रांस का कुछ भाग इसमें आता है, और इटली का इसमें कुछ भाग आता है। तो ये स्पेन के अधिकांश भाग पर स्थित है। और स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, जिसकी स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड, तो इसी पठार पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 610 से 760 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पामीर का पठार। तो इसे संसार की छत के नाम से जाना जाता था पहले, मगर अब संसार की छत का जो दर्जा है वो हिमालय माउंटेन और तिब्बत के पठार को दिया जाने लगा है। अब संसार की छत तिब्बत के पठार और हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और यह मध्य एशिया, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश आते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ पे, इतना जो ये पार्ट है ये मिलेगा पामीर का पठार, जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन राज्यों में या इन देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार जो है यो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, और यह एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके नीचे मैक्सिको है और इसके ऊपर है कनाडा, और यहाँ पर अलास्का मिलेगा जो अमेरिका का ही भाग है। और पेरू का पठार, ये आप देख सकते हैं, ये पेरू का पठार है, और पेरू का पठार ये है, और ये है बोलीविया का पठार। बोलीविया और पेरू का जो पठार है ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये अंतर पर्वतीय पठार है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 13 हैं, जिसका सबसे बड़ा देश
ब्राज़ील है जिसकी कैपिटल अल्जीरिया है, वहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे। पेरू का पठार पेरू देश में मिलेगा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और बोलिविया का पठार बोलिविया में मिलेगा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिए थे, मगर यहाँ आप देख सकते हैं महाद्वीपीय का दक्षिण का जो पठार है, जो दक्षिण का पठार कहाँ मिलेगा, जिसे हम डेक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं, तो वो दक्षिण भारत में मिलेगा। और दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटो, जिसमें कर्नाटक का कुछ भाग मिलेगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनका कुछ भाग मिलेगा, तो ये डेक्कन प्लेटो है। और ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का पठार जो मिलेगा ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है ये भी क्या है, एक प्रकार का महाद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड का पठार, यहाँ पर आपको मिलेगा ये ग्रीनलैंड का पठार, इसका बीचों बीच वाला जो भाग है ये पठारी भाग है, जहाँ ग्रीनलैंड का पठार आपको ग्रीनलैंड में मिलेगा। नेक्स्ट, विश्व के कुछ अन्य पठार हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बता दिए हैं। जैसे ईरान का पठार है, तो ईरान का पठार आपको ईरान में मिलेगा। ईरान आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, यानी कि मिडिल ईस्ट में मिलेगा, जो ईरान एशिया महाद्वीप में मिलेगा। मैक्सिको का पठार आपको यहाँ पे मिलेगा। और ब्राज़ील का पठार आपको यहाँ पे मिलेगा, ब्राज़ीलिया में, जो इसकी कैपिटल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है कोलोराडो का पठार अमेरिका में मिलेगा आपको, अमेरिका में यहाँ पे कोलोराडो स्टेट में या कोलोराडो राज्य में अमेरिका के। नेक्स्ट है मंगोलिया का पठार। तो मंगोलिया का पठार जो है ये मंगोलिया में मिलेगा, जो चीन के ऊपर है, जहाँ से चंगेज खान आया था। और इंडो चीन का जो पठार है ये भारत और चीन के कुछ पार्ट में यहाँ पे इतना मिलेगा, जो दक्षिण एशिया महाद्वीप में आपको मिलेगा, साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में जैसे म्यांमार आता है, भारत आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, इनमें मिलेगा। और एनातोलिया का जो पठार है ये तुर्की में मिलेगा, और तुर्की आपको यहाँ पे मिलेगा। तुर्की, जिसका नाम आजकल क्या है, तुर्की कर दिया गया है, तुर्की से बदलकर। और यहाँ के तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अर्दोगान, तैयब अर्दोगान। अब नेक्स्ट, चियापास का पठार। तो चियापास का जो पठार है ये दक्षिण मैक्सिको में मिलेगा, यानी कि ये इतना मैक्सिको है, तो मैक्सिको का जो साउथ पार्ट है इसमें मिलेगा। अलास्का का पठार जो है यो अलास्का स्टेट में मिलेगा, जो 50वां राज्य बना है किसका, अमेरिका का, और यो अलास्का है इतना। नेक्स्ट, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक पठारों से संबंधित आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है तिब्बत के पठार की समुद्री तल से ऊंचाई है। तो तिब्बत के पठार की जो समुद्री तल से ऊंचाई है वो है 5 किलोमीटर, और इसे हम चेंगतांग पठार के नाम से भी जाना जाता है, और यह किंघाई स्टेट तिब्बत में मिलेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है। तो खनिजों का भंडार जो कहा जाता है वो पेंटागोनिया को पठार को कहा जाता है, जो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें टोटल देश 13 आते हैं, वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है, पठार पर स्थित नगर है, यानी कि ऐसी कौन सी राजधानी या ऐसा कौन सा नगर है जो पठार पर स्थित है। तो वो है दोस्तों मैड्रिड, जो स्पेन की कैपिटल है, जो मेसेटा का पठार पर स्थित है, जो आइबेरियन प्रायद्वीप में आता है, जो यूरोपीय देश स्पेन का अधिकांश भाग पर स्थित है। और स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वो इसी पठार पर, यानी कि इसी पठार पर स्थित है। और ये किस पठार पर स्थित है, मेसेटा का पठार, जिसे किस पठार के नाम से जाना जाता है, मेसेटा का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अगर पामीर का पठार ऑप्शन में नहीं है, तिब्बत का पठार है या हिमालय है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार, तो सबसे बड़ा पठार वैसे तो तिब्बत का पठार है, मगर वो ऑप्शन में इसमें है नहीं, तो दूसरे नंबर पर जो है वो है कोलोराडो पठार, जो अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट है, टेलीग्राफ पठार हिस्सा है। तो टेलीग्राफ पठार जो हिस्सा है वो है उत्तर अटलांटिक कटक का या उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप का, क्योंकि अटलांटिक महाद्वीप ऐसे है जो यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के बीच में आपको मिलेगा। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है ये, तो इसके उत्तर, यानी कि उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक, साउथ में जाएंगे तो साउथ अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक कटक पर स्थित है कौन सा, टेलीग्राफ पठार। और टेलीग्राफ पठार को जो मान्यता मिली थी पठार के रूप में वो 1925, यानी कि 1925 और 1927 के बीच में दी गई थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, उनके नाम पे ही, यानी कि जिनका नाम था मोटिओर। तो मोटिओर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पठार की खोज करी थी 1925 से 1927 के बीच में, और तभी ये उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में एक स्थित पठार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन
समूहन सही नहीं है, यानी कि टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोको कटक प्रशांत महासागर में मिलेगा और बेल्विस कटक अंध महासागर में मिलेगा और अगुहल्स बेसिन हिंद महासागर में मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने परिवार वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करें।